फ्लेम ऑन करके पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। 1 कप के करीब मैंने पैन में पानी डाल दिया है। 1/2 टीस्पून मैं नमक ऐड कर दूंगी पैन में, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूंगी, और 2 से 3 चम्मच घी डाल दूंगी पैन में। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। 1 कप मैंने मैदा लिया जिसको मैंने छान लिया है। पानी में डाल दूंगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया। हल्की आंच पे मैं मैदे को पका लूँगी। डो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। डो को रेस्ट दिए 10 मिनट हो चुके हैं। मैं पेड़ा बना लूँगी दरमियान से कट करके। 2 पेड़े बना लूँगी एक जैसे साइज़ के। थोड़ा सा ड्राई फ्लोर डाल के इसे रोटी की तरह बेल लूँगी। 1/2 kg मैंने आलू लिए हैं जो दरमियान से कट करके बॉईल कर लिए हैं। एक मैंने मैशर लिया, उसे आलू को मैश कर लूँगी। आलू मैश हो चुके हैं। हरा धनिया, गाजर, हरी प्याज और ग्रीन चिली मैंने लिया है जो मैंने बारीक काट ली है। अब इसमें ऐड कर दूँगी आलू के मिक्सचर में। बहुत बारीक बारीक मैंने काटी है ताकि फ्लेवर आए तो बंदा खाने में डिस्टर्ब ना हो। हरी प्याज व्यूअर्स मैंने खुद उगाई हुई है अपने गमले में। प्योर ऑर्गेनिक प्याज है। मुझे बहुत शौक है, इस तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं गमले में उगा लेती हूँ। कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून क्रश चिली, 1/2 टीस्पून पिसा धनिया, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये मैंने पेरी पेरी मसाला लिया है फलक का, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, करारापन आएगा। 1/2 टीस्पून ये डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। वैसे तो मैंने पिसा भी डाला है लेकिन पिसे का अपना फ्लेवर है, और साबुत का ये दरदरा सा डालूँगी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्सचर को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। आलू का मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स हो गया। ऊपर से कवर करके मैं इसे साइड पे रख दूँगी। अब रोटी को मैंने बेल लिया। बस स्टील का एक गिलास मैंने लिया, इससे सांचे की तरह इसको गोल शेप में काट लूँगी। अब ये मिक्सचर मैंने लिया वेजिटेबल का जो मैंने तैयार किया था, इस तरह पकड़ के 1 चम्मच बीच में डाल दूँगी। इस तरह किनारे पकड़ के बंद कर लूँगी। इस तरह कचौरी तैयार हो जाएगी हमारी। सारी कचौरियाँ मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। सारी कचौरियाँ मैंने बना के रख लेंगी। अब इन्हें मैं फ्राई करती हूँ। कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। 2 कप के करीब मैं ऑयल डाल दूँगी कढ़ाई में, और ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं कचौरी डाल दूँगी और इन्हें फ्राई करूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम में इन्हें फ्राई करूँगी ताकि अंदर तक पक जाए और क्रिस्पी सी तैयार हो जाए। आराम से इनकी साइड चेंज कर दूँगी। सुनहरा सा कलर आ गया एक साइड पे। कचौरियाँ हमारी दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है। मैं निकाल लूँगी। बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू आ रही, मज़ेदार सी। दूसरी डाल दूँगी। सेम उसी तरह ये भी फ्राई कर लूँगी। बस रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, मिनटों में तैयार होने वाली है, और सब खाकर बहुत खुश होते हैं। सारी कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। व्यूअर्स, आपने देखा कितने कम टाइम में हमारी मज़ेदार सी कचौरी तैयार हो गई है। आप भी इस तरह की कचौरी बनाएं और मज़े से खाएं। देखिए अंदर तक पकी हुई। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।